ब्रजभूषण शरण सिंह को के खिलाफ कोई बयान दिया इस पे? अगर मुझे याद नहीं आ रहा है तो बयान दे रही है हमारे अलग। अखिलेश यादव ने, आपको अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने वो गए वहां जंतर मंतर। तो सुनिए चौहान जी, मैं सुन रहा हूं, मैं सवाल ले लीजिए फिर लीजिए, मैं लूंगा अभी। टेनी मिश्रा वाले मैटर में मैंने बताया ना कि इनका बुलडोजर देखता है कौन सी जाति का है। आप बताओ इनका, आप वीडियो देख लो। टेनी मिश्रा का बेटा सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते रौंदते हुए लेके जाता है। बताओ बुलडोजर कहां चला गया बाबा का? तो बुलडोजर क्यों चलता? वो तो गिरफ्तार होकर जेल गए ना। 3 बलात्कारी बीजेपी के आईटी सेल के बीजेपी के कार्यकर्ता, बकायदा पदाधिकारी, बीजेपी के 3 जो इन्हीं के मुख्यमंत्री के सजाती भी थे और मुख्यमंत्री के बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, उनके घर बुलडोजर चला क्या? और उन्होंने बकायदा 3-4 महीने के बाद जाके समर्पण किया है। सोचिए, तो ये सवाल है आज के समय में, अनुपम जी जनमानस में सवाल है। इसी पे चंचल जी ये भी बता दीजिए, अगर कैसरगंज से अगर ब्रजभूषण के परिवार को टिकट नहीं मिलता तो समाजवादी पार्टी किसी एक इंतजार में थी बहुत टाइम तक। नहीं कतई इंतजार। अखिलेश यादव लगातार बोल रहे थे कि आएगा तो देंगे। ठीक है चंचल जी, मैं आपकी बात पे, क्योंकि शरद जी बात कह चुके। अनुपम जी, जिस तरीके से चंचल जी का कहना है कि देख लेता है तब बुलडोजर चल रहा है, और उन्होंने गिनवा दिया टेनी क्या नहीं चला, उन्होंने गिनवा दिया बीएचयू में जो 3 बीएचयू आईआईटी बीएचयू में जो घटना हुई बच्चियों के साथ, तो उस पर जो बीजेपी आईटी सेल के लोग पकड़े गए उनके यहाँ नहीं चला, जबकि 1 महीने या से ऊपर गिरफ्तारी में टाइम लगा, समर्पण किया। तो ये जो आरोप चंचल कुमार लगा रहे हैं, एक आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये लोग सिर्फ टीवी डिबेट में ये बात समझा पा रहे हैं, लोगों तक उसका कोई असर नहीं, उस पर यही जाता है असर? और अभी चुनाव चल रहा है, हमारे यहाँ कई रिपोर्ट हमारे TV9 यूपी यूके पेज पे है। एक तरफ से लोग बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हुआ है, लेकिन विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी ने बोले कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, ये भी बात सही है, महिला उत्पीड़न में भी टॉप 5 में आता है यूपी। तो ये किस तरीके से नंबर 1 है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 है मेंटेन करने में? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता जो कुछ कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं भाई, क्योंकि उनकी अपनी एक लाइन है और वो लाइन से हट के कुछ नहीं। वो उसमें उसको बहुत मतलब मुझे नहीं लगता आप भी बहुत सीरियसली लेते होंगे। लेकिन एक बुलडोजर के बारे में कुछ मैं अभी आपने कहा था मैं आंकड़ों से बात करता हूं, तो कुछ मोटे मोटे आंकड़े बता दूं। योगी सरकार का पहला बुलडोजर कहाँ चला? विकास दुबे के घर पर, जहां से बुलडोजर नीति का आरंभ हुआ। योगी सरकार का दूसरा बड़ा बुलडोजर कहाँ चला? जहां मैं बैठा हूं, विजय मिश्रा के घर पे। विजय मिश्रा जो कि भदोई के कई बार के विधायक हैं, 4 बार घर पे चला। हाँ, और मैं यकीन से कह सकता हूं, ना वो पिछड़े हैं, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो विकास दुबे के यहाँ चला, विजय मिश्रा के यहाँ चला। 2018 में विजय मिश्रा का टिकट वोट भी ले लिया था राज्यसभा में। अगर आप टोकेंगे ना पुष्कर भाई, तो फिर तो चंचल भाई बोलने ही नहीं देंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना। नहीं बोलने ही नहीं देंगे। मैं तो आप ही की बात का समर्थन कर रहा था। चंचल जी 2 मिनट आता हूँ आपके पास, और शरद जी आपको पूरा समय मिलेगा जी। मैंने जितनी ईमानदारी से ब्रजभूषण के बारे में बताया, उतनी ईमानदारी से बुलडोजर के बारे में बता रहा हूँ कि साहब, शुरुआत हुई विकास दुबे से, फिर चला विजय मिश्रा पे, और चलते चलते ब्रजभूषण जैसे तमाम लोग पे चला। लेकिन चले बुलडोजर नीति उत्तर, ये तो मैंने बताया कि बुलडोजर चलना शुरू कहां से हुआ। बुलडोजर नीति उत्तर प्रदेश में लागू करने वाला कौन है? सुश्री बहन कुमारी मायावती। मैं यहीं प्रयागराज में सबसे पहले अतीक अहमद के ऑफिस और अतीक अहमद की बिल्डिंग पे बुलडोजर चला था। मैं उस जमाने में विकास प्राधिकरण का एक कमीशन अपॉइंट हुआ था। चूंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, चूंकि मेरी मास्टर्स स्ट्रक्चर्स में है, इसलिए कमीशन राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट हुआ था अवैध बिल्डिंगों की जांच के लिए, और मैं उस कमीशन का एक सदस्यीय मेंबर था। तो मैंने तो देखा 16,000 बिल्डिंग निकली थी साहब अवैध, 16,000। ये हुआ कि अगर सब पे बुलडोजर चला देंगे तो शहर ही खाली हो जाएगा।
आपसे ये मेरी अपनी रिपोर्ट है। बहरहाल, तो पहली बार बुलडोजर किसने चलाया? मायावती ने। किस पे चलाया? अतीक अहमद पे। उनके दफ्तर पर चलाया, उनके और उनकी बिल्डिंग पर चलाया। दफ्तर उन्होंने दोबारा बनवा लिया, उसको योगी ने चलाया। पर जो सिविल लाइंस में उनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो मायावती ने गिराई थी, आज 1 दशक से ज्यादा समय बीत गया, आज भी वैसी खड़ी है, टूटी फूटी एकदम गिरी हुई, वो दोबारा नहीं बनी। तो ये हिसाब रहा। अब उसके बाद बुलडोजर की जो मोटी मोटी नीति मुझको राज्य सरकार की नजर आई, नंबर 1, बड़े अपराधी। आप नहीं सुनेंगे कि किसी ने किसी को गोली मार दी और बुलडोजर चल गया। बड़े अपराधी, फरार अपराधी, दंगा करने वाले, और फाइनली अवैध कब्जा। फिर से बता रहा हूं, बड़े अपराधी, फरार अपराधी। बड़े अपराधी मेरा मतलब माफिया, फरार अपराधी, दंगा करने वाले, और जिसे कहना चाहिए अवैध कब्जा आपने कर लिया वो। भूमाफिया। अब एक बात और, छोटे सरकारी हाँ, शब्द में भूमाफिया। भूमाफिया, हाँ। फिर फाइनली आता है कि साहब यूपी का अपराध ग्राफ। तो साहब आपकी जो पॉपुलेशन है, दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क ऐसे हैं जिसकी पॉपुलेशन आपसे ज्यादा है। सिर्फ 5 मुल्क ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। तो जाहिर है, एक बात एक लाइन में कह रहा हूं, मेरा क्लोजिंग सेंटेंस है, कोई कैसे भी ले ले, जहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा क्षेत्र होगा, अपराध होते थे, अपराध होते हैं, अपराध होते रहेंगे। अंतर सिर्फ 2 है। संगठित अपराध में कमी आई है, कोई माने ना माने। लुटैती छिनैती में कमी आई है। देखिए, क्राइम भी 2 तरह के होते हैं, प्रिवेंटेबल क्राइम और नॉन प्रिवेंटेबल क्राइम। जैसे अगर किसी ने किसी को गोली मारने का मन बना लिया तो रोनाल्ड रीगन को मार दिया, कैनेडी को मार दिया, इंदिरा गांधी को मार दिया, इट्स नॉट अ प्रिवेंटेबल क्राइम, प्रिवेंटेबल क्राइम नहीं है। लेकिन लुटैती छिनैती राजनी, ये प्रिवेंटेबल क्राइम है। चोरी डकैती, तो वो उस पर काफी कब्जा। पहली बात। दूसरी बात, अपराध होते थे, अपराध होते हैं, अपराध होते रहेंगे। सतयुग नहीं है, कलयुग है। सारा अंतर सिर्फ एक बात का है पुष्कर भाई, कि अपराधों के प्रति सरकार का नजरिया क्या है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे, कि सरकार कहती है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आके अतीक अहमद तो मंच पे खड़ा करके मुलायम सिंह कहते हैं कि अतीक अहमद गंगा मैया जितने पवित्र हैं, और ये राजू पाल की हत्या के तुरंत बाद। तो ये अंतर पड़ता है कि साहब मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्स क्या है। मैं शरद जी के पास चलूंगा, फिर चंचल जी आपके पास आऊंगा। शरद जी, जो डिफेंड किया है उन्होंने, अनुपम जी ने बड़े आंकड़ों के साथ, भाजपा को नहीं डिफेंड किया। मैं बोल रहा हूं, आपकी आवाज नहीं आई, अगर आप कुछ कहना, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, आंकड़ों के साथ किया है। और उन्होंने माना है कि 2 तरीके के अपराध हैं, एक जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं, जिनको रोक सकते हैं, नहीं रोकने वाले। तो उन्होंने बहुत बाइफरकेशन बताया। लेकिन सरकार पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमलावर है, उन्होंने कहा क्योंकि अब बुलडोजर चलने की बारी ब्रजभूषण शरण सिंह पे थी, तो वो खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और सरकार कहेगी कि वो खुद ही विक्टिम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ चल रहा है, वो नीति के खिलाफ है। और जिस तरीके से उन्होंने आपकी सरकार पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए, हमले किए, उस पर आपका क्या कहना है? चौहान साहब, देखिए, मिश्र जी ने बहुत अच्छे से इस बात को कहा है। मैं उसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये जो एकदम से, सबसे पहले तो मैं ये बात को बताऊं कि ना मैं ना मेरी पार्टी किसी जाति या धर्म के या पंथ की हम लोग कोई वकालत करते हैं, ना उनकी राजनीति करते हैं। और यहाँ जो एकदम से ठाकुर प्रेम या राजपूत प्रेम इनका जागा है, मैं आपको बताऊं कि आज भारत जो है वो सिर्फ राजपूतों की वजह से, और राजपूत जो है वो कभी अपने लिए नहीं लड़े, वो देश और समाज के लिए लड़े हैं। और इनके जो सबसे बड़ी इनकी महान नेता थी फूलन देवी जी, उन्होंने 12 ठाकुरों को, 14 ठाकुरों का कत्ल किया था, और उनको ये सांसद बना दिया इन्होंने। तो किस तरह का राजपूत प्रेम और ठाकुर प्रेम इनका एकदम से जागा है, ये सबको पता है। यहाँ पे समस्या ये है कि जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, ये जाति कॉम्बिनेशन, धर्म कॉम्बिनेशन, माई कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन बना चुके हैं ये। अब इनके पास जो डूबते को तिनके का सहारा है, इनको लग रहा है कि साहब अब ये हम अगर पैतरा चलेंगे तो शायद 4 वोट हमको मिल जाए।
आप देखें कि जो कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के पहले वायनाड एक तरफा टिकट कटा दिया, वहां से लगा हार रहे हैं, तो फिर वो वापस आए। एक जब जहाज डूबता है तो एक SOS मैसेज भेजा जाता है, सेव आवर सोल, कि आइए और आसपास के जहाजों से कहते हैं कि भैया आओ हमको बचाओ, आओ हमको बचाओ। तो इन्होंने अब कन्नौज में जो है वो अखिलेश जी को बुलाया कि नहीं साहब आइए आप हमारी जान बचा लीजिए, हम नहीं संभाल पाएंगे। यहाँ पे जो रायबरेली में जहां से सोनिया जी को खुद पता था कि हकीकत क्या है वहां की, वो उन्होंने राज्यसभा का रास्ता ले लिया। तो इनको सब कुछ सामने दिख रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल। अब इनको समझ में आ गया है कि कोई भविष्य नहीं है। अभी जैसे हमारे मित्र चंचल जी बता रहे थे कि साहब वैक्सीन बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे तो लग रहा है कि शायद लोग भूल भी गए होंगे कि वैक्सीन लोगों ने लगवाई थी। तो ये लेकिन शरद जी इस तरीके से राइट ऑफ कर देना कि वैक्सीन को भूल गए होंगे, और जिस तरीके से एस्ट्राजेनेका ने अपना यूके कोर्ट में कहा, मैं उस पर नहीं जाता हूं। चंचल जी, ये एक बात जो आपको कंप्लीट करना हो कर लीजिए जल्दी से, समय अब राउंड वाइंड अप का आ रहा है। ये जो जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं इसको जनता ठुकरा चुकी है। मैं आपको बताऊं कि जनता ठुकरा चुकी है। आप लोग कई तरीके के प्रयोग कर लिए हैं। कहीं आप कन्नौज में बुलाए जा रहे हैं कि अखिलेश लड़ ले, रायबरेली में राहुल फंसे हुए, SOS कॉल वाला मामला चल रहा है। अगर हम शरद जी की माने तो बीजेपी अपना जो 400 पार का नारा लेके चली है वो उसी के आसपास रहेगी, सरकार बनाने को वो तैयार है 4 जून को। देखिए चौहान जी, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। जो वीरांगना फूलन देवी के बारे में उन्होंने जवाब दिया है, कितना घटिया बयान भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। आप सोचिए, एक ऐसी लेडी जिसके खिलाफ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और आप शायद त्रिवेदी जी आपने पढ़ा नहीं होगा उसके बारे में, अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस लेडी के बारे में, आयरन लेडी के बारे में आप बोल रहे हो कि उसने ठाकुरों की हत्या की। अरे उन अपराधियों की हत्या के जो अपराधी थे, सरेआम बेशरम थे। आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का सम्मान करने वाली पार्टी है, आप बताओ बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान किया कि नहीं किया आपकी पार्टी ने? आदरणीय प्रधानमंत्री ने सम्मानित करने का काम किया कि नहीं काम किया? और वही माननीय न्यायालय ने उनको फिर जेल भेजने का काम किया। आप वही हो जो आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप ये कहते हो कि जो है ठाकुरों की हत्या के रूप में फूलन देवी को जेल भेजने का काम किया गया। अरे दोस्त, आप बताओ, उस लेडी ने उन लोगों से बदला लिया जो दरिंदे थे, जो हैवान थे, इंसानियत के नाम पर कलंक थे, और आप लोग उनको पूजने की बात करते हो। और जाति में मत बांटो अपराधियों को, वो अपराधी थे केवल। और मैं बता दूं कि वीरांगना फूलन देवी के साथ माननीय नेताजी ने, श्रद्धेय नेताजी ने न्याय करने का काम किया, जिसको जेल में डाल दिया गया था, और देश की जो है सर्वोच्च अदालत में ले करके उनको सम्मानित करने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अब वैक्सीन की बात कर रहे हो, आप बताओ उस दिन कहां थे? ये सरकार जो है चंदा दो धंधा लो के नाम पे खेल कर रही थी। आप बताओ, लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम किया कि नहीं काम किया? आज गांव में घूमो त्रिवेदी जी, आपको मालूम हो जाएगा, औरतें महिलाएं बोल रही हैं कि हमारे जान की बाजी लगाने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आप बताओ, आप तो जब भाषण देना शुरू करते हो तो भारत माता की जय बोलते हो, और आपने तो पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा ले लिया। आप वही लोग हो जो हमेशा हिंदुत्व की बात करते हो, और आप गौ माता की बात करते हो। मुख्यमंत्री जी बराबर गौ पूजन करते रहते हैं, मूत्र पीते रहते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, आपने स्लाटर हाउस से चंदा खाया कि नहीं खाया? किस मुंह से आप बात करते हो भाई? आप लोग, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों का चाल चाहिए चेहरा सब लोग जान चुके हैं। और बता दें, अभी तो ये अंगड़ाई है। अभी एक मैं शरद त्रिवेदी जी से रिएक्शन ले लूं, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का जो बयान आएगा, आप देखना। अब शरद त्रिवेदी जी, आपको जल्दी से अगर बोलना है जो बोला है, फिर मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं। के विश्वदेव राव से पूछूंगा और साजिद जी से पूछूंगा। जी चौहान जी, मेरा दिल भर आया है। चंचल जी के जो दर्द भरे नगमे सुन के मेरा बिल्कुल दिल भर आया है, मेरे आंसू निकलने वाले हैं। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि ये जो इतने दर्द भरे नगमे हैं, ये इन्होंने जनता को क्यों नहीं सुनाए? पिछले 12ह साल से उत्तर प्रदेश में इतना अत्याचार हो रहा था, इनको सुनाना चाहिए था। इनके खुद के नेता कह रहे हैं कि साहब आप छोटे मोटे अपराध कर लीजिए, बड़े अपराध, बड़ी डकैतियां हमारे लिए छोड़ दीजिए। जहां आह्वान किया जा रहा है
जहां जिसका मुख्यमंत्री जिस राज्य का अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, तो मुकदमे सबसे थे, बड़ा अपराधी क्रिमिनल उसके केसेस कुत्ते थे। से हाथ मिला है। हिंदुस्तान इट के इज इतिहास में कोई मुख्यमंत्री का नाम बताओ क्या जिन्होंने सोच अपने हम दे रहे मुकदमे हैं वापस किए कि हों। साहब जब उस देश का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्या करेगा, उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, जिसके मुख्यमंत्री जो है वो अजय उनके त्रिवेदी, कुत्ते से एक हाथ जवाब मिला दे दो। रहे हैं। आज के कौन से समय में ऐसे जो दिन आ चर्चा गए, का विषय ऐसी बना क्यों हुआ हुई है, कि प्रधानमंत्री जी अतीक ने अहमद साहब खुद इनको एक मुख्यमंत्री अपना बनाने जा सिस्टम रहे बनाया थे। था कि 75 यही साल के बाद इन्होंने देश 3 का लोगों कोई को भी उसमें नेता जो हमारे तलाशा है बीजेपी कि में सर है ये वो रिटायर भाई कर दिया जाएगा। कॉम्बिनेशन में, अब भाई बताओ कॉम्बिनेशन तो प्रधानमंत्री जी हमको 1 अलग साल कर बाद दिया। रिटायर होंगे कि नहीं होंगे? अंकल जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने नहीं नहीं दीजिए। बता दो, जवाब सबके मन में है, हम लोग इनका जो भाई बता नहीं पा रहे कॉम्बिनेशन है लोगों वो के बारे सामने में। आ चुका है। यादव कॉम्बिनेशन में 5 इनके परिवार के सदस्य हैं, अरे तो तो आपका भाई टीडी कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन क्या? क्लियर हो गया। आपकी ब्राह्मण और पार्टी माई है क्या? कॉम्बिनेशन में एम जो है वो एक अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है और आजम खान है। इनका चरित्र चित्रण जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये बड़े सेकुलर लोग हैं, इनकी बड़ी सेकुलर अप्रोच है। इन्होंने हिंदू मुसलमान में अरे कोई फर्क ब्रजेश नहीं सिंह का किया, नाम सुना है आपने? दोनों के घर लूटे, दोनों की आपने माननी जमीनों बना पे रखा कब्जा है उन्हें, किया। तो सम्मानित इन्होंने करने का पारसी काम तक कर को रहे नहीं हैं आप। छोड़ा, अतीक अहमद जी ने पारसियों को नहीं छोड़ा। वहां जो चलिए, पारसी अब उनकी सिविल मुझे लाइन में लगता है जमीन स्कोर सेटल डाउन आप लोगों का 4 जून को ही हो पाएगा।